हैदराबादी हलीम रमज़ान की ख़ास सौगात है। ये किसी शादी का सीन नहीं है। यहाँ रमज़ान के लिए पिस्ता हाउस हलीम तैयार करता है। जब महीना रमज़ान का हो और आप हैदराबाद में हो तो पिस्ता हाउस का हलीम खुद ब खुद आपके जहन में आ जाता है। मेरे पीछे ढेर सारा सामान रखा हुआ है। अब से लेकर सरे शाम तक हम यहाँ रहेंगे, हलीम को बनते पैदा होते देखेंगे। हैदराबाद का हलीम बहुत मशहूर है। अगर पिस्ता हाउस का हलीम कहें तो फिर वो दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि हैदराबादी हलीम की पहचान पिस्ता हाउस का हलीम है। अब उस पिस्ता हाउस के हलीम फैक्ट्री पर हम खड़े हैं। तेज़ी के साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पिस्ता हाउस का हलीम, इसकी वजह शोहरत कहाँ छुपी बैठी है। मेरे साथ रहिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स जो इस हलीम को पिस्ता हाउस का हलीम बनाते हैं यहाँ इस टेबल पर लगे हुए हैं। एक एक करके हम देखेंगे। प्रीमियम खुशबुओं का नया दौर, आपका पैशन, कलिमात, बेलफ्ज़ गुफ्तगू, इल्हाम, दूसरी दुनिया का ख्याल और कायद, जब रहनुमाई ज़िम्मे। ज़मज़म परफ्यूमर्स पे प्रीमियम खुशबुओं का नया दौर। सब्जियों से शुरू होता है पुदीना, नींबू, हरी मिर्चें और हरा धनिया। उसके बाद ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल यहाँ लगता है। उसके बाद घी है, नमक है, यानी नमक ये लोग साबुत यूज़ करते हैं, पिसा हुआ नमक नहीं है। उसके बाद आ जाता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्राइड ऑनियन यानी कि बरिस्ता, इसका बहुत अहम रोल है। चने की दाल, मसूर की दाल, साबुत उड़द रखे हुए हैं, यानी ये उड़द धुले हुए हैं लेकिन साबुत हैं। बादाम है, उसके बाद बासमती राइस, रवा बहुत सारा जाता है इसके अंदर, देसी घी, इलायची की खुशबू इस पूरे हॉल में बसी हुई है। नॉर्मल जीरा, शाह जीरा, ये दोनों जीरे देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। गुलाब की पत्तियां हैं ढेर सारी, और इसमें बहुत सारी जाती हैं। कबाब चीनी, एक काली मिर्च जैसी चीज़ जिसके पीछे एक दुम लगी होती है, साथ में दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। ये वो टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको पिस्ता हाउस का हलीम बनाते हैं। अब इन इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह से कारीगरी की जाती है कि वो हलीम बन जाता है जो दुनिया भर में अपने आप को मनवा लेता है। इस हॉल के लास्ट में, इसकी बैक साइड में वो किचन है जहाँ पर ख़ास कारीगर इसको हलीम में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ रहिएगा, पीछे लेकर चलता हूँ। प्योर मटन आता है, बकरे जो वो आने के बाद उसको डॉक्टर पहले चेक करने के बाद, डॉक्टर पास करने के बाद फिर वो वेट होगा। वेट के बाद उसके पीसेस बनेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको मिनरल वाटर डालेंगे, के बाद गोश्त डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, कोतमीर पुदीना डालेंगे जी। उसके बाद 4 से 5 घंटे इसको पकाएंगे। बेसिक मसाले जी। ये आया इसके अंदर रवा, चलो जी, इसमें भी गया रवा। अब इस रवे के साथ इसकी थोड़ी देर गुटाई होगी। कुछ मसाले बेसिक से इसमें जा चुके हैं। ये भाई साहब अब इस पे मेहनत शुरू करेंगे। इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक कमोबेश 20 के करीब देगे रखी हुई हैं, इसके अंदर फिक्स रहती हैं। यहाँ कई किस्म के प्रोसीजर एक साथ किए जा रहे हैं। पीछे उन कुछ चंद चूल्हों के ऊपर गोश्त प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद यहाँ आ जाता है। यहाँ जो मेन काम इस टाइम हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस हलीम के अंदर अभी ढेर सारा भीगा हुआ रवा गया है। उस रवे और गोश्त के चंद बेसिक मसालों के साथ अब इसको घोटा जाएगा। 2 लोग एक देग के ऊपर घोटने पर लग जाएंगे। बड़ी मेहनत होती है, लंबे लंबे लकड़ी के घोटे होते हैं, उससे इसको घोटा जाएगा। इन सारे चूल्हों पे दम लगा हुआ है। उन चूल्हों को भी प्रोसीजर में लिया जा रहा है। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, ये समझ लीजिए कि चूल्हे की आँच कम कर दी। भाई साहब क्यों निकाला है आपने? अब दम शुरू होगा इसका। चलिए साहब, ये एक स्टेप आगे बढ़ गया है। यहाँ जितना भी कोयला अंदर दहक रहा था उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल के उससे कहा भैया अब तुम थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाओ, अब तुम्हारा काम थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। फिलहाल इन देगों को फर्स्ट हाफ इनका पूरा हो चुका है। ये सारी देगें हमारे सामने बनकर तैयार होकर पैक होकर यहाँ से जाएंगी और आप तक ये सारा हर लम्हा पहुँचता रहेगा। इधर वो पुड़िया है जादू की, जिसके अंदर ये सारे मसाले मौजूद रहते हैं जो इस गोश्त और रवे को पिस्ता हाउस का हलीम बना देती है। इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप एक बार इसको हाथ पर रख लें तो आपके हाथ में से उस वक्त तक खुशबू नहीं जाएगी जब तक हाथ को अच्छी तरह धो नहीं लेते हैं। बड़े खुश खुशबूदार मसाले होते हैं। ये क्या कमाल होता है जो इस हलीम को
पिस्ता हाउस का हलीम बना देते हैं भाई वाह। ये एक एक देख के लिए तोल के रखा हुआ है। वाह जी वाह। तो साहब ये वो मसाले हैं, इसमें बड़ी खुशबू है, इसमें जितनी जो इतनी खुशबू है कि आप समझ लीजिए। वापस इसको मैंने वापस डाल दिया। ये खुशबू मुझे यकीन है जब तक मैं इस कारखाने में हूँ ये खुशबू मेरे हाथ से नहीं जाएगी। ये कमाल है, ये कमाल अभी देगों को कमाल देगा। आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, तो कहानी ये हुई कि इन देगों के अंदर जो कुछ इंग्रेडिएंट्स जाने थे वो जा चुके। इन देगों को घी, गोश्त, मसाले, रवा, खुशबुएं जो कुछ देना था वो दिया जा चुका है। अब इसके अंदर इसको सील कर दिया गया है। कुछ देर इनको सील रखा जाएगा, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद इसकी सील को खोला जाएगा और फिर इस सील को खोलने के बाद इसमें होगा सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम, यानी कि इसको घोटा जाएगा। 3 लोग एक देग को घोटने पर लगते हैं। किस तरह लगते हैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाता हूँ। 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए साहब, अब इस हांडी को खोला जाएगा और इसका प्रोसीजर बढ़ेगा आगे। पिस्ता हाउस की हलीम की ये हांडी आपके सामने दम के बाद खोली जा रही है और इस हांडी का क्या बात है भाई वाह। ये दम इसका खोल दिया गया। अब इस पर जो भी मेहनत होगी घोटे की होगी। अभी दाल भी पड़ेगी इसमें। अच्छा, पहले घोटा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा पानी रख लिया है। ये सारे मेहनती लोग हैं, अब इस पर मेहनत शुरू करेंगे और आप देखते जाइए। 1 प्लेट हलीम, 1 कटोरी हलीम जो आपके सामने आता है वो आने से पहले कितनी मेहनत हो रही होती है भाई वाह। काफ़ी देर से ये देख सो रही थी, इसको ढक के चादर उड़ा के सुला दिया गया था। अब इसको पहले जगाया जा रहा है कि भाई तुम अब जाग जाओ, अब तुम्हारा आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। ये भाई साहब अभी सिर्फ इस देग को जगा रहे हैं। इसको जगाने के बाद इसके ऊपर असली काम होगा घोटे से। सही कह रहा हूँ या नहीं? उस्ताद जी हंस रहे हो तुम यहाँ खड़े हो गए। ये आ गई पूरी फौज। अब ये फौज अपने हथियार उठाएगी और इस मैदान जंग में पूरी तरीके से उतर जाएगी। भाई साहब ये ज़बरदस्त मेहनत का काम है। चलिए साहब, ये शुरू हुई घुटाई का प्रोसीजर। तो भाई यूँ इस तरह से 3-3 देगों का सेट यहाँ पर प्रोसीजर में लिया जाता है। एक देग पे 2 घोटे और एक वो माल उठाने वाला शख्स होता है जो घोटा भी साफ़ करता रहता है और नीचे गिरा हुआ हलीम भी वापस उठाते रहते हैं। ये 3 लोग एक देग पर लगते हैं तो एक देग की घुटाई होती है। हर खाने की खुशबुएँ होती हैं, जायके होते हैं, खानों की आवाज़ें भी होती हैं। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। यहाँ इस वक्त जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये हैदराबादी हलीम की आवाज़ है, ये पिस्ता हाउस के हलीम की आवाज़ है। ये सुननी चाहिए। इस तरह से जाकर ये कंडीशन बन जाती है और एक सुर निकलता है, एक ताल निकलती है, इसको कहते हैं हलीम तैयार किया जाए। अच्छा, मुझे लगा कि शायद प्रोसीजर पूरा हो गया घुटाई का, लेकिन मुझे नुसरत भाई ने बताया कि भाई इतना आसान नहीं है। जैसे हर एक ओवर के बाद क्रिकेट मैच में पूरी फील्डिंग चेंज होती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ साइड चेंज करी जा रही है। जो लोग आगे खड़े थे अब वो पीछे चले जाएंगे और वो पीछे से इस घोटे को इसके अंदर लगाएंगे ताकि इस साइड का हलीम भी घुट जाए। सामने का तो घोट ही चुका है। ये तरीक़े हैं, ये रिवायतें हैं, ये जायके डेवलप करते हैं और आपके सामने 1 कटोरी हलीम पिस्ता हाउस की टेबल पर बैठकर जब आप खाते हैं वो आज आपको दिखाया जा रहा है। देखते रहिए। उबली हुई दाल को पीस के इसके मिलाया जाता है। तो इतनी देर से ये कोशिश की जा रही थी कि ए देग तुम घुट जाओ, तुम हमारी बात मान जाओ। देग मान गई है। जब देग मान जाती है इनको पता लग जाता है। उसके बाद वहाँ से मंगाई जाती है दाल, पिसी हुई और उबली हुई दाल, उसका पेस्ट इसमें डाला जाता है।
यहाँ इस कारखाने की पूरी फ़ज़ा में दो किस्म की खुशबुएँ मौजूद हैं। एक खुशबू है यहाँ के धुएँ की और दूसरी खुशबू है इस गोश्त और दाल और मसालों की मिक्स एक खुशबू आ रही है जो बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू है। उसका जायका हम शाम को ज़रूर लेंगे, लेकिन उसकी खुशबू अभी रोज़े में भी हम आपको सूंघ कर बता सकते हैं। दाल आ रही है धीरे धीरे हर एक देग में। ये आया अब इसके अंदर घी। उस्ताद जी ऊपर खड़े रह के सारी चीज़ें बुलंदी से देखते हैं। चलिए साहब, ये गया इसके अंदर ढेर सारा घी। ये देसी घी है साहब। ये 3 दालों का पेस्ट होता है और दालों का पेस्ट इसमें जब जाता है तो उसके बाद ऊपर से आता है घी, और ये दोनों चीज़ें इसका टेक्सचर और इसकी कलरिंग दोनों ही चीज़ों पे असर डालती हैं। थोड़ा सा कलर इसका माइल्ड हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, जायके इसमें घी के बढ़ जाते हैं, खुशबू आने लगती है और टेक्सचर दाल दुरुस्त कर देती है। ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ इसकी जो इसमें घी और दालों का मिक्सचर डाला है उसको ठीक तरह से मिक्स करने के लिए है। इसको हल्के हल्के भी चला के मिक्स किया जा सकता है, लेकिन इनके बाजुओं को और इनके जहन को इस वक्त फोर्स अप्लाई करने की इतनी आदत हो चुकी है, अब ये मिक्सिंग भी घोटने की तरह ही कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से दे देकर मार रहे हैं। ये तरीक़ा है इसका। जब इसमें मेहनत घुसती है तो हलीम बाहर आता है। इसमें घी गया, इसमें दाल गई, क्या खूबसूरत कलर इसका बनकर आता है। नीचे से डार्क कलर का वो हलीम है जो अब तक घोटा जा रहा था, ऊपर से घी और दाल इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देती है। थोड़ा सा इसका समझ लीजिए कि कलर थोड़ा और सटल हो जाता है, जायके आ जाते हैं, खुशबुएँ बढ़ जाती हैं। नुसरत भाई लगभग मुकम्मल हो गया। सही है जी, ये मेहनत अब कामयाब हुई, ये काम अब मुकम्मल हुआ। ये है फाइनल टेस्टिंग जो यहाँ माहिरीन करेंगे और ये बताएंगे अपना रिज़ल्ट। हाँ जी साहब, सब ठीक है, नमक मसाला खुशबू सब ओके। चलिए साहब, अब इस देग को अप्रूवल मिला। इस देग की बारी आई डिस्पेंसिंग शुरू होने की। इन बड़े बड़े कंटेनर्स में इसको डिस्पेंस करने के लिए पहले बाल्टियों से इसको इसमें डाला जाएगा, उसके बाद इसको भर के सील करके भेज दिया जाएगा उन आउटलेट्स पे जहां इनकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आप जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र कर, काफ़ी ज़्यादा आपकी मेहनत रहती है। लाखों करोड़ों लोग जो है आपकी वीडियो देखते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक तो वक्त के लिए और एक इजाज़त के लिए। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है एक ट्रेडिशन बन गया है कि जो मक्का जाएगा वो अलबेक ज़रूर खाएगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जो हैदराबाद आएगा वो पिस्ता उसका हलीम ज़रूर खा कर जाएगा। जी साहब, बिल्कुल पिछले 25 साल से हम लोग हलीम बना रहे हैं और हर साल हमारी मेहनत रहती है कि हम हर साल अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हलीम आप सबको खिलाएं। हैदराबादी हलीम की पहचान वो है पिस्ता हाउस। खास बात ये है जो हम लोग क्वालिटी ऑफ मटन यूज़ करते हैं, हमारा जो रेसिपी है, जो हम लोग जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बिल्कुल बैलेंस हमारा टेस्ट रहता है। जी वो देगा सर यहाँ पर भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक यू। तो अब वक्त है कि इस मेहनत भरे हलीम को टेस्ट करके देखा जाए, लेकिन क्योंकि हमारा रोज़ा है और अभी दिन का वक्त है तो इफ्तार के बाद टोली चौकी वाले पिस्ता हाउस के आउटलेट में आप होंगे, हम होंगे, हलीम होगा और उसको टेस्ट करके देखा जाएगा। इफ्तार तक का इंतज़ार। ढेर सारा है, इन्होंने भर दिया है इसमें हलीम। अब हलीम को दी जाएगी खूबसूरतियाँ, खूबसूरती देंगे ये भाई साहब खड़े हुए हैं। दीजिए साहब खूबसूरती दीजिए इसको। बहुत तेज़ी से काम करते हैं, इनके हाथ चलते नज़र नहीं आते और काम होता नज़र आता है। काम होता नज़र आता है, हाथ चलते नज़र नहीं आते इनके। चलिए साहब, पैकिंग के लिए तैयार। 1 2 3 4 5 6 यार कितने सारे हैं ये। 30-35 डब्बे इन्होंने 2 मिनट के अंदर तैयार कर दिए। स्पीड बहुत मैटर करती है। पिस्ता हाउस हलीम अब एक ट्रेडिशन, रिवायत और एक दौर बनता जा रहा है। हम इस वक्त टोली चौकी वाले आउटलेट पर हैं। चले साहब, अच्छा आज एक बात और होगी कि इसको आज तक हमने चम्मच से खाकर देखा, जब भी खाया। आज इसको हम अपनी उंगली से छूकर देखेंगे। मेरा दिल चाह रहा है इस स्मूथ से, इस क्रीमी से टेक्सचर को एक बार इसको टच करके देखा जाए। इसके अंदर बड़ी मेहनत होती है, सारी मेहनत इसके इस टेक्सचर को हासिल करने के लिए होती है। एक ऐसी बाइट बनाते हैं जिसके अंदर जितनी चीज़ें इसको दी गई हैं, इसके सारे हकूक़ एक ही बार में इस निवाले में आ जाने चाहिए। वाह,
भाई इस टेक्सचर की सारी मेहनत है, इसी टेक्सचर के पैसे। नो वर्ड्स। इसका जायका जानने के लिए आपको इसको एक बार खाकर देखना पड़ेगा। नींबू देते हैं, नींबू देने के बाद मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नींबू देते हैं। यस, वाह क्या बात है। अब ये जो निवाला होगा इसमें थोड़ी सी एनहेंसमेंट और है, इसमें नींबू भी शामिल है। दिन भर हमारा रोज़ा था और उस रोज़े में हमारा खुद पर जुल्म ये कि हम इसकी फैक्ट्री के अंदर इसको शूट कर रहे हैं। ये कमाल है, ये स्मूथ है। कहते हैं कि हैदराबादी हलीम की पहचान पिस्ता हाउस का हलीम है। जब आप इसका एक निवाला चखेंगे तो आपकी ज़बान से भी यही बात निकलेगी। इसको खाते हैं, उसके बाद बिरयानी पर तेज़ी से आते हैं। भाई वाह, ये बिरयानी बड़ी क़यामत लग रही है। 2 मिनट के बाद हमारा क्या हशर होगा ये बिरयानी बता देगी। इसके कई रंग हैं, इसकी कई लेयर्स हैं, इसके अंदर बड़े ख़जाने मिक्स रहते हैं, उसको थोड़ा सा निकालना होता है। इसकी महारत ज़रूरी है। क्या बात है, बड़े माहिर हाथ इस बिरयानी को निकाल रहे हैं। वही वाह, चलें साहब, ये हुई बिरयानी हमारे आगे तैयार, बड़ी खुशबूदार। बिरयानी खाने लगे तो हलीम ने फिर से आवाज़ दी कि भाई कम से कम कुछ तो और खाओ मुझे। मैंने कहा यार ठीक है, इनकी बात को पूरा करते हैं। ये हलीम अपने अंदर एक दौर बन चुका है। ये माहौल है, ये दौर है, ये शहर है, ये हैदराबाद है, ये पहचान है हैदराबाद की। हैदराबादी हलीम जब भी आपके जहन में आएगा फ़ौरन आपके जहन में पिस्ता हाउस कहाँ से आ जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। एक बार खाने की देर है। तो जनाब ये बिरयानी आ गई है, अपने पूरे जाहो जलाल के पूरे खूबसूरती के साथ आगे आके रखी गई है। साथ में आया है इसके ये ट्रेडिशनल सा दही का रायता, बहुत सिंपल सा, बड़ा खूबसूरत सा। और है इसके साथ खाने के लिए ये मिर्च वाला सालन। हैदराबाद की बिरयानी के साथ ये सालन खाया था, लेकिन हम अपनी आदत के मुताबिक इस बिरयानी के दिल की आवाज़ इसी की ज़बान से सुनेंगे। किसी और का बयान इसके ऊपर हावी नहीं होने दिया जाएगा। पिस्ता हाउस की बिरयानी क्या कहती है? पिस्ता हाउस का हलीम तो बहुत खाया लोगों ने, आज हम बिरयानी भी खा कर देखते हैं। निवाला एक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि किसी भी डिश का हर एलिमेंट उस एक निवाले में आ जाए, जैसे मैंने ले लिया है। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या बताया जाए यार, अल्फाज कहीं कहीं कम पड़ जाते हैं यार। ये बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये बड़ा कमाल है। अब एक मुश्किल ये आएगी कि आगे ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि एक वक्त की भूख हलीम से मिटाई जाए या बिरयानी से। दोनों चीज़ें लाजवाब हैं। बिरयानी इस कदर खुशबू वाली है, मैं आपको बताऊं, हालांकि स्पाइसेस सऊदी नहीं खाते हैं, लेकिन ये बिरयानी इस टाइप का कुछ फ्लेवर दुबई में या सऊदी अरब में मैंने कहीं ना कहीं खाया है। मतलब एक मयारी जायका है। ये बहुत ज़बरदस्त निवाले हैं, ये कमाल है। हर चीज़ पे डिपेंड करता है टेस्ट। आप कैसा गोश्त लगा रहे हैं, आप कैसा मसाला लगा रहे हैं, आप मसाले की क्या रेसिपी अपना रहे हैं, मतलब हर जगह टेस्ट बैठा रहता है। आपको उसको खोज के निकालना होता है। बिरयानी का ये निवाला बड़ा क़यामत निवाला एक बार और भर के लिया जाएगा और उसके बाद आपसे इजाज़त ली जाएगी इस हलीम और बिरयानी को मुकम्मल तौर पे जीने के लिए। हमने रोज़े में सारा दिन शूट किया है, इसका रिवार्ड ये कि हम ये बिरयानी और ये हलीम सारी कसर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। मैं यहाँ से, मतलब मैं हैदराबाद से सीधा घर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से मुंबई जाऊँगा। अगर यहाँ से मैं सीधा घर जा रहा होता तो ये बिरयानी ज़रूर पैक करा कर ले जाता घर के लिए। ये ज़बरदस्त है। तो जनाब ये मिर्च का सालन जो है ये हैदराबादी बिरयानी का एक ख़ास जोड़ीदार है। हालांकि मुझे लगता है कि ये बिरयानी अकेले राज करना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी जब आया है तो इसको ये हक़ भी दे दिया जाए कि भाई हमने तुम्हें किसी तरह से नाराज़ नहीं किया था। ए बिरयानी, हमने तुम्हें तुम्हारा मिर्च का सालन भी दिया था, याद रखना। बड़ा एक देसी सा, एक टकसाली सा मज़ा बदल जाता है जैसे ही आप इस बिरयानी के अंदर ये ऐड करते हैं। यहाँ तक ये बिरयानी है, अगर मैं कहूँ कि ये एक इंटरनेशनल सा टेस्ट है तो गलत नहीं होगा। हाँ, अगर इसको धड़ाम से हैदराबादी बनाना है तो मिर्च का सालन आप इसमें डालें, वही ट्रेडिशनल सा जायका आपको मिलेगा। लेकिन मुझे ये बग़ैर इस मिर्च के सालन के बहुत अच्छी लगी, लिहाजा हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ये कमाल है। इस बिरयानी के साथ, इस हलीम के साथ कुछ देर हमें तन्हाई चाहिए, इसके बाद आपसे बात करते हैं। सुबह से इस हलीम के हर मराहिल, हर मनाजिर को आप तक पहुंचाया। अब रात हुई, रमज़ान की यह बहार आज के रोज़े की शक्ल में अख्ताम तक पहुंची। हैदराबादी हलीम की इस पहचान के साथ, इसकी खुशबुओं के साथ मुझे यानी मोहम्मद याया को हैदराबाद से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।